इस सेशन में पिछले सेशन में हमने सीखा किस प्रकार आर्क में हमने फ्लाई आउट वैल्यू का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे देखा इन तीनों ऑप्शंस को। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम इन तीन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप पहला पॉइंट देखें तो स्टार्ट, एंड और एंगल का है, बिल्कुल उसी तरह से कार्य करेगा जिस प्रकार से आपने स्टार्ट, सेंटर और एंगल का प्रयोग किया था। इसमें यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता सकता हूँ, साथ में एंगल भी बता सकता हूँ। तो आइए इसके लिए सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं। मैं स्टार्ट पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से एंड पॉइंट बताता हूँ, साथ ही एंगल डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता हूँ तो आप देखेंगे आसानी से उस एंगल के अकॉर्डिंग मेरे पास ये जो आर्क है वो ड्रॉ हो गई है। इसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ साइड पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ नेक्स्ट ऑप्शन स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन है। यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब की बार स्टार्ट, एंड दोनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं। डायरेक्शन के लिए मुझे माउस जिस दिशा में मैं करूंगा उस दिशा में आर्क ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आप ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी और नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ ड्रॉ होगी। जिस दिशा में आप चाहते हैं उस दिशा में क्लिक कर दें, आपके पास ये आर्क ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आर्क में यदि आप यहाँ क्लिक करें आपके फ्लाई आउट मेन्यू पर, यहाँ से आप स्टार्ट, एंड और रेडियस को चुन सकते हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ इसे। इसमें आप सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, फिर एंड पॉइंट बताएं और अब आपको रेडियस बताना है। आप देखिए एक्सपेक्टेड रेडियस यहाँ पे दिखा भी रहा है यहाँ पे। तो यहाँ मैं रेडियस, क्योंकि मुझे पता है इस लाइन की दूरी, तो यहाँ मैं रेडियस जो है 12 कर देता हूँ। एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे 12 करते ही रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों सिरे जुड़ गए हैं। तो यदि आपको रेडियस पता है तो रेडियस का प्रयोग आप कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन का चुनाव करेंगे हम। यहाँ पे आपके फ्लाई आउट मेन्यू पे फिर से जाता हूँ। यहाँ से मैं अगले सेक्शन में यदि आप देखें तो सेंटर और स्टार्ट पॉइंट दिया गया है, उसके साथ एंड, एंगल और लेंथ से आप आसानी से आपको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप यहाँ ध्यान दें, ऊपर की तरफ भी हमने स्टार्ट, सेंटर, एंड किया था और नीचे की तरफ सेंटर, स्टार्ट, एंड है। तो इसका अर्थ है केवल आप जो फर्क है वो पॉइंट्स को लोकेट करने का है। इसमें आप पहले सेंटर पॉइंट लोकेट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं सेंटर, स्टार्ट, एंड चुन लेता हूँ। मेरा सेंटर पॉइंट ये रहेगा और स्टार्ट पॉइंट ये रहेगा और जो एंड पॉइंट है वो यहाँ नीचे की तरफ मैं चाहता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरे पास एक अलग सी शेप अवेलेबल हो जाएगी आपके साथ। तो इस प्रकार मैं आसानी से सेंटर, स्टार्ट और एंड का प्रयोग कर सकता हूँ। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो सेंटर, स्टार्ट और एंगल से रिलेटेड है। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ रेंडमली एक पॉइंट चुन लेता हूँ और 10 यूनिट का एक लाइन जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको मैं और यहाँ एंटर करके लाइन फाइनल कर लेता हूँ। इसी तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ ऊपर की तरफ और 10 यूनिट में डिफाइन कर देता हूँ डिस्टेंस एक्स वाई एक्सिस पे और यहाँ फिर से एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना चाहता हूँ सेंटर, स्टार्ट और एंगल के साथ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर पॉइंट मेरे पास ये है, स्टार्ट पॉइंट ये है और एंगल में डिफाइन करना चाहता हूँ। तो देखिए आप यहाँ माउस करेंगे तो आपके पास यहाँ रेफरेंस में दिखाया जाएगा एंगल, 90% एंगल यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए आप। तो इस तरह से मैं 180 डिग्री या 270 या जिस एंगल में चाहता हूँ उस एंगल पे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं 90 डिग्री एंटर कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास उस पर्टिकुलर एंगल के साथ सेंटर और स्टार्ट पॉइंट देते हुए मैं अपनी आर्क को ड्रॉ कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है फ्लाई आउट मेन्यू में सेंटर, स्टार्ट और लेंथ के साथ है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे सेंटर पॉइंट बताना है, फिर स्टार्ट पॉइंट और अब आर्क को ड्रॉ करना है। आप जो लेंथ बताएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्क जो है ड्रॉ हो जाएगी। अभी मैं लेंथ 20 बता देता हूँ तो 20 लेंथ के साथ यहाँ आर्क ड्रॉ हो गई है। यहाँ ध्यान रखिए सेंटर पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ यदि मैं फिर से इस कमांड को लेता हूँ और अब की बार सेंटर पॉइंट ये ले लेता हूँ और स्टार्ट पॉइंट ये ले लेता हूँ, आप देखेंगे जो ड्रॉ होगा आर्क वो बिल्कुल डिफरेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैं यहाँ पे भी इसमें 27 एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार मेरे पास ये दोनों तरफ जो आर्क है वो ड्रॉ हो गई है। इस प्रकार आप आसानी से जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस तरीके से आप आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्ट, सेंटर, एंड है या चाहे वो स्टार्ट और सेंटर का प्रयोग करते हुए साथ में एंड, एंगल या लेंथ का, या आप स्टार्ट या एंड का प्रयोग करते हुए एंगल, डायरेक्शन या रेडियस का, या सेंटर और स्टार्ट का प्रयोग करते हुए एंड, एंगल और लेंथ का। आप इनमें से किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है अभी, वो है कंटिन्यू के रूप में। मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जहां पे लास्ट आर्क आपने खत्म की थी देखिए वहीं से उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। तो जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे आर्क बनानी है उसके हिसाब से मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ। अब की बार आप देखिए उसी आर्क जहां पे आपने लास्ट टाइम एंड किया था, आपको केवल माउस की डायरेक्शन सेट करनी है ताकि आपके पास
आग की जो पोजीशन है वो चेंज हो पाए। तो जिस पोजीशन में आप आग को ड्रॉ करना चाहते हैं उस पोजीशन में आग को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अंदर की तरफ आग को ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा तो फाइनल हो जाएगी। इस ऑप्शन का चुनाव करते हुए आप अलग अलग प्रकार की शेप्स को आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी यहाँ से आप 3 पॉइंट आग को क्लिक करेंगे तो एक नई आग ही हमेशा बनेगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो लास्ट आग जो आपने ड्रॉ किया है वही जहाँ उसका एंड पॉइंट था वहीं से अगली आग शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है कंटिन्यू। तो इस तरह से हमने सीखा कि हमारे पास आग को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग किस प्रकार के टाइप्स दिए गए हैं ऑटोकैड द्वारा। तो बड़ा ही आसान बना देते हैं ऑटोकैड के ये ऑप्शंस हमारी आग को ड्राइंग करने में। आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे आग की एक एक्सरसाइज और फिर उसका सोल्यूशन उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।